Hello student, welcome to online class. In this video, I will teach you class 8 subject science chapter light. In this chapter, we will cover these topic. That light, reflection of light, type of reflection, law of reflection, and reflected light can be reflected again. Now let's start with light. डियर स्टूडेंट, हम अपने आसपास बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं लाइक ट्री, एनिमल, बिल्डिंग, क्लॉक, वॉल, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर. देयर आर सो मैनी आर्टिकल्स अराउंड अस. ठीक है, तो हम बहुत सारे आर्टिकल्स को अपने आसपास देखते हैं. नाउ व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल? यस, दैट्स लाइट. लाइट ही जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है. जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट या आर्टिकल पर गिरती है और उससे टकराकर हमारी आँखों में एंटर करती है, तभी वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होता है, विजिबल होता है. तो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में एंटर करती है. तो देर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट देर इज़ अ रिबाउंसिंग ऑफ अ लाइट विच इज़ कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं हम. जब हम दीवार पर बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल लौट के वापस आ जाती है. क्लियर? तो आप सपोज करके चलिए, जो दीवार है वो मिरर की तरह काम कर रही है, वो जो बॉल है वो किसकी तरह काम कर रही है, लाइट की तरह काम कर रही है. तो जैसे ही वो हम दीवार पर फेंकते हैं तो वो वापस लौट कर आती है. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द रिबाउंसिंग ऑफ लाइट, इज़ कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हमने क्या किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अब हम थोड़ा सा और डीपली जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पर मैंने जो है प्लेन मिरर शो किया हुआ है. मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो दिस इज़ द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर को आप देख रहे हो कि बैक साइड से जो है पेंट किया हुआ है, तो इसे हम पेंटेड सरफेस कहते हैं. और जो इसका जो फ्रंट सर है उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे. क्लियर? तो ठीक इसी तरह से ये जो पोर्शन है, दे विल इंडिकेट द पेंटेड सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर. तो क्या कर रहे हैं, देखते हैं हम इस डायग्राम के अंदर कि एक लाइट है वो मिरर से जाके टकराती है. जो लाइट मिरर से टकरा रही है उस रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, जो मिरर से टकरा रही है. और मिरर से टकरा कर वापस जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. क्लियर? तो हम क्या देखते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक हम नॉर्मल लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिसे हम नॉर्मल रे कहते हैं. क्लियर? तो अब हमने दो टाइप की रे पढ़ी है. पहले हमने पढ़ी है इंसिडेंट रे, सेकंड हमने पढ़ा रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे क्या होगी, जब लाइट मिरर से टकराएगी, दैट रे इज़ द इंसिडेंट रे, और टकरा कर वापस जाएगी, दैट विल बी द रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर? तो अब हम क्या कर रही हैं, जो हमने ये नॉर्मल लाइन जो है ड्रॉ की है. क्लियर? तो हम क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसे हम आई का नाम दे देते हैं. क्लियर? ठीक है. इसी तरह से हम क्या देखते हैं, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम क्या दे देते हैं, आर का नाम दे देते हैं. क्लियर? ठीक है. तो अब हम जो है इन सभी को डिस्कस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. वो सेम प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे. जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि ये तीनों रे जो है इस पेपर के क्या है, प्लेन है. दिस पेपर वर्क एज द सेम प्लेन फ्रॉम दीज थ्री रे. Clear? So that will be our first law of reflection, that incident ray, the normal ray and the reflected ray, all three are lying in the same plane. Clear? और जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है, दैट इज़ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द
reflection. It means that angle I is always equal to the angle R. तो ये जो था हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी सी द रिफ्लेक्शन इन ग्लासेस, वाटर, मिरर, बट वी डू नॉट सी द रिफ्लेक्शन ऑन द वुड, पेपर और वॉल. इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ क्या कहते हैं ग्लास, पेपर और मिरर ही करते हैं, बट वुड है, पेपर है, वॉल है, ये रिफ्लेक्शन शो नहीं करते. नहीं, ऐसा नहीं है. जो आपके पेपर है, वुड है, वॉल है, दे आल्सो शो द रिफ्लेक्शन. तो इसको और हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में. तो देर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. वी आल्सो कॉल्ड एज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. वी आल्सो कॉल्ड एज द स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन. ओके, तो मैं पहले इस डायग्राम के बारे में बात करती हूँ. इस डायग्राम में हमने क्या लिया है, एक प्लेन मिरर लिया. ठीक है, तो नंबर ऑफ जो है इंसिडेंट रे, यू सी दैट इंसिडेंट रे आर द पैरेलल. वो पैरेलल है, वो क्या करती है, इस मिरर से टकराकर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होते हैं. एंड रिफ्लेक्टेड रे दैट इज दे आर आल्सो द पैरेलल. क्लियर? ठीक है. दिस मिरर वर्क एज अ स्मूथ सरफेस. ये जो मिरर है रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन जो है स्मूथ सरफेस की तरह काम करती है. इन दैट केस इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर पैरेलल. वो दोनों क्या करते हैं, पैरेलल होते हैं. नाउ लेट्स कम टू द दिस डायग्राम. इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, दैट ये जो जिगजैग लाइन है, ये क्या शो करी है, दैट विल शो द इर्रेगुलर सरफेस. और मैं कह सकती हूँ ये रफ सरफेस भी इंडिकेट कर रहा है. तो इसमें क्या देख रहे हो, जैसे ही इंसिडेंट रे टकराती है वो रिफ्लेक्ट होती है. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो सारी की सारी पैरेलल है, बट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं है. क्लियर? तो इट मीन्स दैट इन इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ और द इर्रेगुलर सरफेस. इट मीन्स दैट इंसिडेंट रे आर पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल. बट रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल नहीं होती. क्लियर? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमने बहुत सारे अभी एग्जांपल लिए थे, जैसे कि मिरर है, वाटर है, ग्लासेस है, दे विल शो द रेगुलर रिफ्लेक्शन. बट जैसे वॉल है, क्लियर, वुड है, पेपर है, ये क्या है, रफ सरफेस की तरह काम करते हैं. इसलिए इसमें कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, दे विल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार्डबोर्ड, दे आल्सो शो द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, तो हमारा जो है एक टॉपिक रह गया है, दैट टॉपिक इज़ द रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. क्या एक बार लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या दोबारा से लाइट रिफ्लेक्ट होती है? येस, इट इज़ रिफ्लेक्टेड. वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है. आप सभी जो है हेयर कट करवाने के लिए सैलून जाते हैं, तो जैसे ही आपका हेयर कट होता है, जो पर्सन आपके बाल कट करता है, एक वो आपको बैक साइड में एक मिरर और दिखाते हैं. एक मिरर आपके फ्रंट में होता है, दूसरा मिरर वो आपके बैक साइड में दिखाते हैं, ताकि आप अपने बैक का हेयर कट भी देख सकते हैं. इट मीन्स दैट ये जो है क्या शो कर रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर होमवर्क. तो मैंने आपके लिए जो है होमवर्क प्रिपेयर किया है. क्लियर? तो ये होमवर्क जो है आप सभी अपनी नोटबुक में कीजिएगा. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. सेकंड इज़ द स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. थर्ड इज़ डिफरेंशिएशन बिटवीन द रेगुलर एंड द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. थैंक यू.